वाली आंटी जिनके नीचे दिया जल रहा है या क्या चक्कर है, सही तरह से उन्हें तफ़ीश नहीं मिल पा रही, उनका भी कुछ मसला है, उनकी भी चैट्स वगैरह सब मेरे पास है, मैं वो भी दिखाऊँगी आपको। हू हैव अ बैक पेन? मी? ओके, ले डाउन जस्ट, यू माइट बी टायर्ड। हेलो मायली। तो ख़ैर, ये सारी बातें, बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों से करनी थी, मुझे बताना था आप लोगों को। अब जब बात चली इस इधर रुबीना बाजी के आने की, तो इन्होंने जाके बिल्लो आंटी ने उसको ब्रेन वॉश किया रुबीना बाजी का। तुम मत जाओ, उसने तो कभी तुम्हें बुलाया नहीं है, तुम्हें क्या ज़रूरत है, वहाँ तुम्हारा दिल नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे रौनक है, तुम लोग हर टाइम बाज़ारों में फिरते रहते हो, वहाँ का ऐसा माहौल नहीं है। और पता नहीं क्या-क्या, यानी सलमा के खिलाफ ना भड़काने की भी कोशिश की और दिल भी खराब किया। इन तमाम बातों से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इस तरह से अगर बातें एक्सपोज़ होने लगी और इस तरह से बातें जो हैं तो मुझे जब ये चीज़ एक्सपोज़ हुई ना तो मुझे हुआ कि इस तरह से ना हम ना इसको रुबीना बाजी को यहाँ नहीं लेके आ सकते, ये लोग लाने नहीं देंगे। जब इस तरह से ये लोग एक्सपोज़ हो गए ना तो मैंने मैंने फिर ये सोचा कि अब जो भी करना है ना वो बिल्कुल खामोशी से करना है कि किसी को पता ना चले। और इसीलिए जब अज़हर भाई ने वीज़ा डाला है, तो बहुत काफ़ी दिन के बाद इसका रिप्लाई आया है और जैसे ही रिप्लाई आया, वैसे ही तुरंत हमने जो है टिकट बनवाए, यानी 2 दिन के बाद हमने टिकट बनवाए क्योंकि सलमा की कंडीशन खराब होती जा रही थी। उसको स्वेलिंग आई हुई है बहुत ज़्यादा बिकॉज़ ऑफ डिले ऑफ डिलीवरी के जो प्रोसेस एक होता है वो उसमें जो है रुकावट आई, देरी हो रही है उसकी वजह से। तो अब जो है इस सलमा ने अब जब रुबीना बाजी वहाँ गई हैं तो इनको अभी भी तकलीफ हो रही है क्योंकि इनको इनके तो आसान खता हो गए ना। इनको ये था कि ये जा रही हैं, टिकट इनके हाथ में नहीं, अल्लाह जानता है कोई बोल रहा है कराएगा भी कि नहीं कराएगा टिकट। और एंड टाइम आखिरी टाइम तक भी इनको यकीन नहीं था कि रुबीना बाजी चली जाएँगी। क्योंकि बैक स्टेज बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग हो रही थी कि रुबीना बाजी को नहीं दा जाने दिया जाएगा क्योंकि मल्का ज़ानिया जो है वो एक पूरा जाल बुन रही थी कि रुबीना बाजी को वो रुकवा सके। उस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम हो गई है और अल्लाह का करना कि रुबीना बाजी आज मदीने में अभी मुझे कॉल आई थी सलमा की और रुबीना बाजी थी वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों जो है वहाँ पे दोनों बैठी हुई थी और बातें कर रही थी और मेरी भी बात हुई है। अच्छा, एक तो ये हो गया सरप्राइज़ जो हमने आप लोगों को देना था, लेकिन क्योंकि और मेरा बड़ा दिल था कि मैं आप तमाम लोगों से क्योंकि आप सलमा को सपोर्ट करते हैं, प्यार करने वाले, मेरा दिल करता है जो एक-एक प्लानिंग मैं कर रही होती हूँ ना, काश कि आप तमाम लोगों को मैं बता सकूँ कि किस तरह से क्या चीज़ें, कितनी छुपके, किस तरह अरेंज कर रहे हैं। मेरा इतना दिल करता है ना कि जितने भी हमारे प्यार करने वाले हैं ना, मैं सबको बताऊँ, देखो अब ये हो रहा है, देखो अब मैं इस तरह से कर रही हूँ, देखो अब ये चीज़ हुई है, देखो लोग इस तरह से रुकवा रहे हैं। लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं कि अगर हम हर चीज़ आपके सामने लाकर रख देंगे ना तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, तो वो कहीं एक तो ये कि नज़र ना लग जाए, दूसरा ये कि वो चीज़ें लोग खराब ना करना शुरू कर दें। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम सलमा ने ये कहा था कि रुबीना बाजी आ रही है ना, तो उस वक़्त क्या हुआ कि उनका काम जो है वो रुकवा दिया गया, उनको प्रेशर में दिया गया कि आप नहीं जाओगी और लड़ाई झगड़े यहाँ तक के मल्का ज़ानिया की जो वालिदा मोहतरमा है बिल्लो रानी आंटी, वो गईं स्पेशली इस बात के ऊपर उसको मनाने रुबीना बाजी को कि तुम नहीं जाओगी। आमीन सुम्मा आमीन। कल के टिकट है ना, तो मैंने आज रात ऑस्ट्रेलिया के 10 बजे उनको टिकट जो है फॉरवर्ड किए हैं। टिकट भी मैंने बिल्कुल उनको ऐसे दिए कि सुबह 10 बजे उनको एयरपोर्ट पे होना था, तो यहाँ के जो रात के 10 बजे थे मैंने उनको टिकट्स दिए हैं कि ये लो टिकट हो गए और तब तक भी सलमा को, असगर भाई को और खुद रुबीना बाजी को कन्फर्म नहीं था कि टिकट हो गए हैं कि नहीं हुए। सलमा और असगर भाई यही कह रहे थे कि अभी टिकट जो है वो नहीं हुए, हमें तो नहीं पता टिकट हो गए, हमारे इल्म में नहीं है कि टिकट हुए हैं कि नहीं हुए। और असगर भाई कह रहे थे मुझे कुछ चीज़ें मँगानी है पाकिस्तान से, तो अभी तक मुझे तो नहीं बताया सिस्टर बिया ने कि टिकट हुए हैं कि नहीं हुए। तो ये जो सारा प्रोसेस है ना और आज जो रुबीना बाजी वहाँ पे पहुँची हुई, सिर्फ़ इस वज़ह से मुमकिन हुआ है कि इन तमाम चीज़ों की जो खबर है वो मल्का ज़ानिया तक नहीं गई। तो और फिर मैं अकेली नहीं हूँ इस काम में मेरे साथ बहुत प्यारे लोग, इतने अच्छे लोग शामिल हैं ना, जिनके पास दिल नहीं है, जिनके पास दिल की जगह एक खज़ाना है, जो बहुत ईमानदारी से हमसे प्यार करते हैं। मैं उनको इंसान नहीं, मैं उन लोगों को फरिश्ता कहूँगी। और ये जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ना कि मैंने पैसे खा लिए, फंड खा लिया, अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी किसी से फंड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे 10 लाख पाकिस्तानी, 20 लाख मुझे डॉलर्स में ऑफ़र हुई है पैसों की। अगर कहीं सलमा के लिए कोई ज़रूरत पड़े, तो सलमा के चाहने वाले ऐसे हैं कि वो अपने बैंक्स का मुँह खोल देंगे। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी से माँगने की या फंड खाने की। मैं एक दफ़ा अगर ये बोलूँ कि सलमा को ज़रूरत है, तो मुझे या सलमा परेशान है, तो मुझे 4-4 5-5 सौ कॉल्स आती हैं। मुझे 400-500 इंस्टा पे एक ही दिन में इतने मैसेजेस आते हैं, मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं एक वक़्त में आप सबको मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकती। सिस्टर थे जिस वक़्त हम टिकट करवा रहे थे ना,
अल्लाह की कसम यार, ऊपर वाले रब की कसम है, हमने इतनी कोशिश की है ना कि अर्जेंट यानी उसी दिन का टिकट रात का 9 बजे का मिल जाए, जिस दिन जो है हमें थोड़ा-सा खदशा हुआ कि सलमा जो है ना, उसकी तबीयत डाउन हो रही है। हाँ। और मैं कह रही हूँ वो सिस्टर भी पूरी रात नहीं सोई हैं और मैं भी नहीं सोई हूँ, और हम लोग इधर-उधर कॉल करते रहे। मैं जॉब पर तो थी, लेकिन मेरी पूरी तवज्जो जो है ना, वो इस चीज़ पे थी कि टिकट हो जाए। कोई भी हमें यार अर्जेंट टिकट दे दे। टिकट जो उनकी हुई है वो कराची से हुई है, और फिर कराची टू जद्दा और जद्दा टू उधर की मदीना की हुई हैं। यहाँ पे अभी हम चेक करें रुबीना बाजी की फ़्लाइट की टाइमिंग, और यहाँ पे देखें प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़, ये जो है एयरपोर्ट नेम है, और यहीं पे शो हो रहा है टाइम भी तकरीबन 9:10 पे ना फ़्लाइट लैंड हो जाएगी। तो इस तरह से एयरपोर्ट जाते जाते हमने रुबीना बाजी की फ़्लाइट का टाइम भी देख लिया है, तो इसलिए अभी हम मुतमईन होके जा रहे हैं। पहले कुछ टेंशन हो रही थी कि लेट ना हो जाए, और ये गूगल मैप भी ना माशाल्लाह कमाल है, कहाँ से कहाँ इंसान को पहुँचा देता है, और 1 मिनट में आपकी जो टेंशन है वो दूर कर देता है। चाय आ गई है और जिसे पी के रुबीना बाजी की थोड़ी थकावट दूर होगी। बहुत अच्छी चाय बना रही है, तमन्ना मजेदार है ना, क्योंकि रुबीना बाजी का स्टे भी था ना रास्ते में। हाँ। 3 घंटे का स्टे था ना। हाँ, रियाज में ना 3 घंटे का स्टे था, तो काफ़ी थकी हुई है वो। चाय आ गई है और जिसे पी के रुबीना बाजी की थोड़ी थकावट दूर होगी। बहुत अच्छी चाय बना रही है, तमन्ना मजेदार है ना, क्योंकि रुबीना बाजी का स्टे भी था ना रास्ते में। हाँ। 3 घंटे का स्टे था ना। हाँ, रियाज में ना 3 घंटे का स्टे था,